नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां सियासी पार्टियों ने अब तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी की आप बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग शहरों में बैठक करेंगे। इसे लेकर आज बरेली में भूपेंद्र चौधरी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की खबर मिल रही है। तो वहीं हाथरस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव को लेकर ही कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी दफ्तर पर बैठक करेंगे। अखिलेश यादव जिला और महानगर अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं निकाय चुनाव के कई दावेदार भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही सपा ने जो 2 पन्ने का फॉर्म जारी किया है, उसे हारे जीते प्रत्याशी निवर्तमान जिला और महानगर अध्यक्ष के साथ तमाम बड़े नेता भरवा रहे हैं। आज उसी फॉर्म को सपा मुख्यालय पर जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। निकाय चुनाव के सहारे कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की है। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और बुंदेलखंड को साधेंगे। सबसे पहले कानपुर, उसके बाद झांसी और ललितपुर में बैठकों का आयोजन है। इसके साथ सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी आज से निकाय चुनाव को लेकर जगह जगह बैठक करने वाले हैं। तो क्या है निकाय की नॉकआउट, समझते हैं। भाजपा की तैयारी है, जहां बरेली में भूपेंद्र चौधरी की पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होनी है। तो वहीं हाथरस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर के अलग अलग शहरों में बैठकें चल रही हैं। वहीं अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी की, तो सपा की तैयारी निकाय चुनाव को लेकर यह है, जहां अखिलेश यादव बैठक करेंगे, जिला महानगर अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा निकाय चुनाव दावेदारों से मुलाकात भी करेंगे अखिलेश यादव। ये समझ में आ रहा है। अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो देखिए वो भी तैयारी में है निकाय चुनाव की, जहां कांग्रेस जुट चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी कानपुर, झांसी, ललितपुर के दौरे पर हैं। 3 दिन का दौरा, जहां निकाय के सहारे लोकसभा की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है, ये बात निकल करके सामने आ रही है। तो ये है निकाय की नॉकआउट, जहां तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं या शुरू कर दी हैं या फिर दिखाई दे रहे हैं एक्टिव। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का और समझेंगे कि आखिरकार ग्राउंड पर जितनी भी पार्टियां हैं वो किस तरीके की, किस स्ट्रैटेजी, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। आगे पीछे हो सकता है तैयारियों का दौर, लेकिन सभी पार्टियां कहीं ना कहीं लगी हुई तो दिखाई दे रही हैं। आइए रुख करते हैं हमारे 2 सहयोगियों का। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं, तो वहीं कानपुर से रतीश जुड़े हैं। अनुभव का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए आज समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है और ये माना जा रहा है अनुभव कि आज जो वो फॉर्म भरवा चुके हैं या फिर अब जाकर के महानगरों के लिए तैनाती की जा रही है, उसे लेकर कैसी जानकारी है? देखिए, सबसे पहले आपने बात की कि सारी पार्टियों की क्या तैयारी है। बीजेपी की आपने बात की, समाजवादी पार्टी की बात की। तो बीजेपी की अगर बात करें, हम खुद बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ अगर हम देखें तो तैयारियाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई करता दिख रहा है तो बीजेपी दिख रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष लगातार अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। और सरकार के मंत्री यानी जिनको प्रभारी बनाया गया वो उन ज़िलों में तो जा ही रहे हैं, इसके अलावा दूसरे ज़िलों में भी जाकर वहाँ पर भी पूछ रहे हैं कार्यकर्ताओं से क्या तैयारी है और मंत्र दे रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, तैयारी वहाँ पर भी हो रही है। ख़ासतौर से आप देखिए, जब से अखिलेश यादव लौटे हैं वापस एफआई से, पार्टी कार्यालय वो जा रहे हैं और वहाँ पर भी तमाम सारे जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पहुँच रहे हैं, मिल रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कहें तो पूरा बता रहे हैं कि भाई हम लड़ सकते हैं और हम बेहतर कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो आपने प्रारूप की बात कही है, वो तो एक शपथ पत्र देना है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी से ये पूछा था कि भाई आपने जो आरोप लगाए उसका कोई सबूत है आपके पास, अगर सबूत है तो हमको दीजिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ये पूरी प्रक्रिया अब शुरू की है और अपने जो सभी उनके विधायक हैं, चाहे जीते हुए हों, चाहे हारे हुए हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को ये कहा है कि इसी फॉर्मेट में आप भरवाइए जिन लोगों के नाम काटे गए। तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है, कितने लोगों से वो भरवाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्योंकि उसका एक समय सीमा है और उसी के बाद उस तक उनको पहुंचा देना है। पर ये ज़रूर है कि निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल सत्ताधारी बीजेपी के लिए बल्कि विपक्ष की समाजवादी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, बसपा के लिए भी। 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये पार्टियों को जांचने का, जनता के बीच उनकी क्या अगर हम अनुभव देखिए, जब आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस की सक्रियता बुंदेलखंड में बढ़ने वाली है और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कानपुर से होने वाली है। ब्रजलाल खाबरी को लेकर के जो जानकारी, हमारे सहयोगी रतीश भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम डिटेल्स लेंगे कि किस तरीके से प्लान किया है कांग्रेस ने इस पूरे दौरे को।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की सक्रियता की बात करें तो कांग्रेस के ऐतिहासिक कार्यालय तिलक हॉल में मौजूद है। सबसे पहले आपको जमीनी स्तर की तस्वीरें दिखा दें। कुर्सियां सजाई जा रही हैं, जो बैनर पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष का जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने शुरू किया है उसमें अनिल यादव के साथ यहाँ पर वो होंगे। लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा दें कि कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। हाफिज मोहम्मद उमर, 12 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हाफिज मोहम्मद उमर पूर्व विधायक, भूधर नारायण मिश्र पूर्व विधायक हैं, नेकचंद पांडे हैं पूर्व विधायक, संजीव दरियाबादी पूर्व विधायक, हरिकिशन भारती, नौसाद आलम मंसूरी जिला अध्यक्ष हैं। प्रांतीय अध्यक्ष की चिट लगाई गई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमित पांडे ग्रामीण अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सोहेल अख्तर अंसारी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में कांग्रेस में। श्री प्रकाश जायसवाल, ये बड़ा नाम है, मेयर भी रह चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव कानपुर के मेयर भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। करिश्मा ठाकुर उनके बगल में हैं, जो प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। अजय कपूर, ये बड़ा नाम, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव, और कनिष्क पांडे, ये तमाम लोग हैं जो पदाधिकारी हैं, बड़े स्तर पर काम कर चुके हैं। श्री प्रकाश जायसवाल, अजय कपूर, बड़ा नाम है। और नगर निकाय के चुनाव में कैसे कांग्रेस अपनी चुनौती पेश करेगी, ब्रजलाल खाबरी आज इसको समझने के लिए, जानने के लिए, काम करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, पदाधिकारी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव तिवारी। अभिनव जी, किस तरह से चुनौती को पार पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस काफी ज्यादा आशान्वित कानपुर में है, क्योंकि कानपुर में या तो बीजेपी का मेयर होता है या कांग्रेस का, सपा बसपा का कभी नहीं रहा। देखिए, आपने बिल्कुल बात सही कही और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कांग्रेस की स्थिति देश में खराब हुई है तो वापसी जब भी कांग्रेस ने करी है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो मिली है वो कानपुर से मिली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जो ऊर्जा मिलेगी उसकी शुरुआत कानपुर से होगी और कानपुर के मेयर के प्रत्याशी को जिताने के बाद होगी। चक्रदत्त मिश्रा जी भी हैं, बुजुर्ग हैं, आपको तो बहुत अनुभव है। दादा, इतने मेयर और इतने बने हैं, आप बताइए क्या किस तरीके की चुनौती लग रही है इस बार? भाई, चुनौती तो है ही है, लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, अब उम्मीद है कि कानपुर में हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। जैसा कि पहले कानपुर में कांग्रेस की स्थिति रही है, अब उसी को पार पाएंगे, यही आशा से। जो कार्यकर्ता भी जुट रहा है, नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो और निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ है। काफ़ी लोग जो है टिकट मांग रहे हैं एक एक वार्ड से। देखिए, युवाओं और बुजुर्गों का मेल है। सुबह कुर्सियां लगाई जा रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है कुर्सियां लगाने की। 350 लोगों की यहाँ पर भीड़ होगी कार्यकर्ताओं की, उनमें से कई टिकट के दावेदार भी होंगे। कुर्सियां लाई जा रही हैं, लगाई जा रही हैं और मंच भी सजा हुआ है। तजुर्बा और अनुभव, ये अनुभव और जोश का अच्छा कॉम्बिनेशन कम से कम यहाँ दिखाई दे रहा है। युवा भी लगे हैं और अनुभवी भी लगे हैं। उनका अनुभव, उनका जोश कानपुर में क्या करेगा आगे, उन्हें कितना ले जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, जो अब हमें जानकारी देंगे कि समाजवादी पार्टी की रणनीति कहां है, वो आज क्या करने वाली है और किस तरीके से निकाय चुनाव को साधने की तैयारी में है। इसलिए लता, थोड़ा सा बैकग्राउंड 15 दिन पहले का जाएंगे, जब निकाय चुनाव की तैयारियों में सारे दल जुटे हुए थे। उस समय समाजवादी पार्टी मुसीबत के दौर में थी, यानी नेताजी का बीमार होना, उसके बाद उनका निधन। तो ये 15-20 दिन ऐसे गुजर गए जो शोक के थे, और शोक में ना कुछ कहते बना ना सुनते बना। अब अखिलेश यादव जब लौट के आए तो उन्होंने आक्रामक तरीके से वापसी की, और कल ही सबसे पहली बैठक कल निकाय चुनाव को लेकर हुई है, और उसमें जो मुद्दा उठाया गया है वो है वोटर लिस्ट से नाम काटने का। यानी आक्रामक तरीके से सरकार पर हमला करके एक तरह से जो अपनी ज़मीन तैयार करना है कि हम वापस आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम वापस आ गए हैं, और 3 दिन, यानी कल का दिन, आज का दिन और आने वाले कल का दिन, 3 दिन तय किए हैं वोटर लिस्ट के जो शपथ पत्र हैं वो जमा करने में। आज की प्रक्रिया भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में यही रहेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार गतिविधियां जारी हैं। कल सुबह से हमने देखा कि बहुत सारे जिलों के लोग, जनपदों के लोग, जो निकाय चुनाव से जुड़े लोग थे वो आ रहे थे, चेयरमैनी के जो दावेदार थे वो आ रहे थे, पार्षदी के जो दावेदार थे वो आ रहे थे, जो मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो प्रत्याशी दावेदार, वो सब आ रहे थे, और सबने अपना बायोडाटा, अपनी पूरी फाइल अखिलेश यादव को दी है। कल अखिलेश यादव ने कई लोगों से मुलाकात भी की है, आज भी वो मुलाकात करेंगे। कल 300 के आसपास लोगों की सूची, जो नाम थे दावेदारों के, वो कमेटी के पास पहुंच गए थे। जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उसके पास पहुंच गए थे। वो स्क्रीनिंग कमेटी, यानी कई चरण में काम चल रहा है। एक तो जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा विवेक। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर ये दबाव है, देर आए दुरुस्त आए।
भले वक्त लग गया, पिछला दौर बहुत हिलाने वाला था, तमाम कार्यकर्ता वो अपने आप में टूटे हुए थे, लेकिन अब जब इतना कम वक्त बचा है तो किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं ये देखने लायक होगा। तो बीजेपी से, हमारे सहयोगी कार्यालय से वहां की जानकारी, बीजेपी की रणनीति पर नजर है। समाजवादी पार्टी आज क्या करने वाली है और कांग्रेस कानपुर में किस तरीके से बुंदेलखंड को साधने की रणनीति तैयार कर रही है, ये तीनों चीजें आपने हमारे सहयोगियों के जरिए समझने की कोशिश की। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव की जो रणनीति है वो तमाम पार्टियों ने तो बना ली है, लेकिन अब बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो हिमाचल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी सभाएं हैं। सबसे पहले हमीरपुर की भोटा, मंडी की सकराघट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सोलन में भी सीएम की एक चुनावी जनसभा है। आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और इस दरमियान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल था और आज तय जो पहले से डिसाइडेड शेड्यूल था उसी के तहत ये दौरा है। 3 चुनावी जनसभाएं हैं जहां पर स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए डिटेल्स जानते हैं कि किस तरीके से योगी की डिमांड हाई है। हिमाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 विधानसभाओं में उनकी जनसभा होनी है। वक्त अगर आप देखें तो सुबह 11:30 बजे हमीरपुर के भोटा में जनसभा होगी। उसके बाद अगली जनसभा की आप बात करें तो 12:50 मंडी के सकराघट में प्रचार करेंगे और दोपहर 2:30 बजे सलोन के कसौली में एक रैली है। 4 नवंबर को भी हिमाचल में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी। दूसरे राज्यों में योगी मॉडल की चर्चा होती है, ये भी आप जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को 68 सीटों के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं वहां से वो किस तरीके की बात करते हैं, हिमाचल के लोगों के बीच कैसे वो हुंकार भरते हैं, ये तमाम चीजें देखने लायक होंगी। आज की 3 रैलियों से उनका संबोधन सुना जाएगा, उसमें वो क्या क्या जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश मॉडल ये एक चर्चा का विषय है, एक कीवर्ड है जो अक्सर देखने और सुनने को मिलता है बाकी राज्यों में, तो क्या वो उसका जिक्र करेंगे। ये तमाम चीजें देखने और सुनने को मिलने वाली हैं इन 3 विधानसभाओं में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी हैं। पहले से प्रस्तावित थी और तय कार्यक्रम के तहत आज उनकी मौजूदगी रहेगी। स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पूरे देश में योगी मॉडल और यूपी मॉडल दोनों का जिक्र जरूर किया जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में योगी मॉडल या यूपी मॉडल को लेकर के क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा। 3 सभाएं हैं, आपको बताते चले। वक्त भी तय है, 11:30 बजे से जनसभा शुरू होगी और लगभग 3 बजे तक ये तीनों जनसभाओं को कवर कर लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 8 तारीख को भी उनकी जनसभा है। 68 सीटों पर मतदान होना है 12 तारीख को। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 चुनावी जनसभा। तीनों सभाओं में तैयारियां पूरी हैं। वहां की विधानसभाओं में लोगों का इंतजार है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो सुनने आएंगे, जहां पूरे देश में सबसे बड़े सूबे का नाम या चर्चा योगी मॉडल के साथ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टार प्रचारक की भूमिका में इन जनसभाओं में जब वो मंच से गरजेंगे तो तमाम लोग सुनने के लिए मौजूद रहेंगे। ऐसे में आज वो मंच से क्या क्या कहते हैं ये देखना और सुनना होगा। वक्त तय है 11:30 बजे से 2:30 बजे आखिरी जनसभा है। 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, जहां स्टार प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमाचल पहुंचना है। 11:30 बजे से पहली जनसभा शुरू हो जाएगी। आइए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है सहारनपुर से। स्टार पेपर मिल में आग की खबर है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। पेपर मिल का एक कर्मचारी लापता बताया जा रहा है। मीडिया को पेपर मिल ने दाखिल होने से मना कर दिया है। ऐसे में पेपर मिल में भयंकर आग की खबर मिल रही है। एक कर्मचारी लापता है, लाखों का नुकसान हुआ है और खबर यह आ रही है कि पेपर मिल ने
मीडिया को दाखिल होने से मना कर दिया है। ये देखिए आप, तस्वीरें हैं जहां पेपर मिल के बाहर अफरा तफरी, फायर सर्विस की गाड़ी दिखाई दे रही है। स्टार पेपर मिल है ये, जिसके तस्वीरें आपके सामने। आग को बुझाने की लगातार कोशिश के बाद आग को बुझाते नजर आ रहे हैं फायर फाइटर्स, लेकिन बड़ी खबर यह है लाखों का नुकसान हो चुका है इस आग से। एक कर्मचारी इस पेपर मिल का गायब बताया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप। स्टार पेपर मिल है ये, सहारनपुर में स्टार पेपर मिल की तस्वीरें आपके सामने, जहां आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एक कर्मचारी लापता है पेपर मिल का। मान जाओगे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान आपका होगा। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं आ रहा हूं। ये देखिए आप, मीडिया को कवर करने से मना कर दिया स्टार पेपर मिल ने, लेकिन मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लेकिन इस दरमियान लाखों का नुकसान हुआ है और जानकारी ये भी आ रही है कि एक कर्मचारी गायब बताया जा रहा है पेपर मिल का। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्टार पेपर मिल में आग लगी हुई है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। पेपर मिल का एक कर्मचारी लापता बताया जा रहा है और मीडिया के मौके पर पहुंचने पर पेपर मिल के मालिक ने एंट्री रोक दी है, मना कर दिया पेपर मिल के भीतर जाने या फिर उसकी तस्वीरों को क्लिक करने से। लेकिन बड़ी खबर और तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर के स्टार पेपर मिल में आग की तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड, फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते वो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दरमियान लाखों का नुकसान हुआ है, यह खबर मिली है। पेपर मिल का एक कर्मचारी गायब बताया जा रहा है, यह खबर मिली है। मीडिया मौके पर पहुंची थी, लेकिन मीडिया को भीतर नहीं दाखिल होने दिया गया, दूर से रोक दिया गया। तो सहारनपुर स्टार पेपर मिल में आग की खबर मिली, जहां एक कर्मचारी लापता बताया जा रहा है। आग से काफी नुकसान हुआ है पेपर मिल में और अब ये जानकारी है कि आग पे काबू पाने के लिए तमाम फायर फाइटर्स दिखाई दे रहे हैं, अग्निशमन विभाग के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मीडिया की टीम यहां पहुंची तो मीडिया को रोका गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया जहां से तस्वीरें ली जा सकती थी। लेकिन फिर भी चलिए अब बात करते हैं योगी सरकार के मिनिस्टर के मिडनाइट मिशन की। जी हां, सीतापुर में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने रात में ही मुंशीगढ़ बंदीपुर मार्ग का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने खुद इंच टेप लिया, सड़क को नाप कर देखा, अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। मंगलवार को मंत्री जितिन प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आपको बताएं कि सीएम योगी ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है और अब देखा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद एक्शन में के कारण बहुत सी सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त हो गई प्रदेश भर में। उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि युद्ध स्तर पे कार्य हो और उन सड़कों को मरम्मत किया जाए। तो देखिए, सड़क की हालत क्या है ये देखने के लिए वक्त नहीं देखा मंत्री जी ने, और आए खुद ही देखा, रात का वक्त था और चेक करके देखा कि गुणवत्ता क्या है। क्योंकि ऐसे में खामियां मिलनी लाजमी इसलिए है कि डेडलाइन पर काम पूरा करने के चक्कर में कहीं खाना पूर्ति तो नहीं हो रही है। ऐसे में जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने उतर करके गाड़ी से देखा कि सड़क की क्वालिटी क्या है और यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि कुछ खास क्वालिटी नहीं मिली और इसीलिए अधिकारियों को फटकार लगाई। डेडलाइन तो है 15 नवंबर की, लेकिन काम के गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। पीलीभीत में बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन खुद भाजपा विधायक ने मौके पर पहुंचकर घटिया निर्माण की पोल खोल दी। पीलीभीत में इन दिनों बिलसंडा से बमरौली तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा मौके पर पहुंच गए। सड़क के किनारे पक्की नाली बनाने का काम चल रहा था, जिसमें गड़बड़ी का शक होने पर विधायक विवेक वर्मा ने 2 ईंटें उठाकर एक दूसरे से टकराई तो दोनों ईंटें चूर-चूर हो गई। विधायक जी ने खराब निर्माण सामग्री की पुष्टि करने के लिए दोबारा 2 ईंटें टकराई तो फिर वही हुआ। मैंने चेक किया, ये सब गड़बड़ निकला, तो यहाँ पर ठेकेदार कुछ छोड़ रहा, अपनी नाली दोबारा बनवाएगा। घटिया निर्माण से नाराज विधायक विवेक वर्मा ने तुरंत ठेकेदार को बुलवाया और अब तक बनाई गई नाले को तोड़कर दोबारा निर्माण करवाने को कहा। विधायक के रियलिटी चेक के बाद अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वर्तमान में उसका जो कार्य रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी ईंटें हटा दी गई हैं
और गुणवत्तापूर्वक इनको द्वारा ही नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क को चौड़ा करने वाली फर्म को भी नोटिस जारी कर खराब निर्माण के लिए जवाब मांगा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।